तो दोस्तों कैसी लगी संसद की नई इमारत? क्योंकि उसके सामने साहब ऐसे खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे जैसे वो ठेकेदार हो। आपने देखा है कि अपने किसी भी घर को हम बनवाते हैं और उसके लिए उसका ठेका किसी ठेकेदार को देते हैं, तो उस बंगले के निर्माण के बाद वही ठेकेदार खड़े होकर मुस्कुराता है। बिल्कुल ऐसी ही मुस्कान साहब के चेहरे पर दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर वो प्रधानमंत्री ना होते तो यकीन मानिए ये संसद की इमारत कभी बनी नहीं सकती थी। खैर, इतिहास रचने आए हैं तो इन सब के बीच एक और इतिहास उन्होंने रच दिया है। तो चकाचौंध तो आपने देखी ली ना, नई संसद, नई इमारत, रोआ पीटी, तमाम चीजें आपने देख ली, कितने भावुक हो गए थे। लेकिन इन सब के बीच एक संदेश भी मिल गया है। संदेश ये कि जो पुरानी संसद थी वैसे ही ये पुरानी यानी भूतपूर्व होने जा रही है सरकार। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये जो अधिकारी हैं, बल्कि जो रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज हम आपके सामने एक एक कच्चा चिट्ठा रखने जा रहे हैं कि 9.5 बरस में विकास के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रहित के नाम पर कैसे देश का बेड़ा गर्क किया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। एक बात सियासी गलियारे से लेकर जो आधिकारिक गलियारे यानी सफेद पोशों के जो गलियारे हैं उसमें कहावत बड़ी तेजी के साथ सुनाई जाती है। वो ये कि अगर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है या फिर सियासत का रुख किधर जा रहा है, यानी कौन सी सरकार आने जा रही है और किसकी सरकार जाने वाली है, इसकी जानकारी सियासतदानों से ज्यादा, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे ज्यादा और राजनीतिक पंडितों से ज्यादा होती है अधिकारियों को। जी हां, आईएएस पीसीएस अधिकारियों को जो नॉर्थ ब्लॉक में बैठते हैं, साउथ ब्लॉक में बैठते हैं, और यही स्थिति राज्य सरकारों की होती है। जो सरकार के बेहद करीब होते हैं, जो सरकारी कामकाज करते हैं, उनको सबसे ज्यादा जानकारी होती है क्योंकि उनको एक एक रिपोर्ट मिलती है कि किस किस योजना से सरकार ने सीधे तौर पर अपना लाभ उठाया, सत्ताधारी पार्टी ने किस किस अपने लाडले को उस योजना के नाम पर पैसे बांट दिए, सरकारी खजाना कैसे अपने लाडले और दुलारों पर लुटाया गया, ये तमाम चीजों की जानकारी उन अधिकारियों को होती है। उनको यह भी पता होता है कि जो जनता को विश्वास में रखकर योजनाओं का ऐलान किया गया था, कितनी योजनाएं धरातल पर उतरी। मतलब पूरी की पूरी ये कहानी की रिपोर्ट होती है कि जनता सत्ताधारी पार्टी से कितनी खुश है, कितनी नाराज है, यानी कि किस तरफ ऊंट करवट लेने वाला है, यह अधिकारियों से बेहतर कोई नहीं जानता। और वही अधिकारी कैग में भी बैठते हैं। दरअसल हम कैग का जिक्र कर रहे हैं तो आपको बता भी दें, कैग दरअसल पूरा लेखा जोखा रखती है। इस देश में जितनी भी योजनाएं बनी और उनके लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, जो आवंटन हुआ पैसे का, जो सरकारें चीख चीख कर नहीं बोलती थी, आपने तो सुना भी होगा, बिहार गए थे साहब, 10 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ देता हूं। वो अपनी जेब से नहीं दे रहे थे, वो सरकारी खजाने से दे रहे थे। उस सरकारी खजाने से जो पैसा अपने चुनाव जीतने के लिए लुटाया जा रहा था, अब उसका एक एक हिसाब किताब लेने का वक्त आ चुका है। और जो हिसाब किताब निकल कर आया है ना दोस्तों, उसमें पता लगा है कि जिस जनता को लुभाने के लिए 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ करने की बात कर रहे थे साहब, उसमें अपने दुलारे और लाडलों पर जमकर पैसा लुटाया गया है। यही पूरी कहानी है, जिसकी कहानी सीएजी यानी कि ऐसी एजेंसी या ऐसी संस्था जो पूरा लेखा जोखा सरकारी कामकाज और उनकी योजनाओं को लेकर रखती है, उसने खोल दिया है। इसी की रिपोर्ट दिखा दिखाकर कई बार कांग्रेस सरकार के ऊपर यही कमल छाप नेता हमलावर रहते थे, लेकिन अब इनकी पोल पट्टी खोलने लगी है तो मुंह पे टेप लगा लिया है। सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको यह रिपोर्ट कहीं पर भी गोदी चैनल्स पर नजर नहीं आएगी। कोई गोदी एंकर चीख चीख कर जो रंगे पुते चेहरों के साथ आते हैं आपके सामने, बड़े बड़े स्टूडियोज में पीछे टीवी स्क्रीन लगा होता है, उनकी तरह आते हैं और एक एक रिपोर्ट खोलते हुए दिखाते हैं। इस खबर को आपको कोई भी गोदी एंकर नहीं दिखाएगा, गोदी पत्रकार तो बिल्कुल भी नहीं बताएगा और न सवाल पूछेगा सरकार से। खैर, जो खबर यह है वो टेलीग्राफ ने छापी है। इसका सबसे पहला जो शीर्षक है वो पढ़ लीजिए और पूरी कहानी हम आपको हिंदी में बताएंगे, अंग्रेजी में पूरी रिपोर्ट छापी गई है। सेंट्रल कैश डाइवर्जन टू अननोन रिपोजिटरीज, यानी कि जो पैसा था, जो पैसे का प्रवाह था, यानी योजनाओं के लिए जाना था, जो सरकारी खजाने से पैसा जा रहा था, वो अननोन यानी अज्ञात जगह भेज दिया गया। कहां गया किसी को नहीं, पूरा डेटा इसमें दिया गया अंग्रेजी में। इसी को हम आपको सूर्य प्रताप सिंह है, पूर्व आईएएस हैं, उत्तर प्रदेश के रहे आईएएस, एक बड़े अधिकारी रहे, उन्होंने बड़ा हिंदी में सरल तरीके से समझाया है। उनके ट्वीट को जरूर पढ़ना चाहिए।
उन्होंने सबसे पहले तो टेलीग्राफ की वाहवाही की है कि इस दौर में जब सारे के सारे गोदी चैनल, गोदी मीडिया, गोदी एंकर, गोदी पत्रकार चरण वंदना में लगे हुए हैं, लताड़े जाने के बावजूद भी, नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है, फिर भी इन सब के बीच टेलीग्राफ ने अपनी हिम्मत दिखाई है। टेलीग्राफ ने जो रिपोर्ट छापी है उसका सार क्या है, तो इस ट्वीट के जरिए समझिए। सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं, टेलीग्राफ अखबार है कि मानता नहीं, हिम्मत देखो। क्योंकि इससे पहले भी ऐसी ही कई रिपोर्ट्स उसने छापी हैं। कैग दरअसल क्या होता है ना, कैग अपनी तरफ से कोई रिपोर्ट जारी करता है, अब उसे आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सब माध्यमों की होती है। वैसे यूट्यूबर्स की ज्यादा नहीं होती, लेकिन इस दौर में हम लोगों की जिम्मेदारी इसलिए बन गई है क्योंकि अपना अपना ईमान खूंटी पर टांग कर केवल चेहरा चमकाई प्रथा और रंगे पुते चेहरों के साथ इस दौर में गोदी एंकर आते हैं, जो राहुल गांधी से सवाल पूछेंगे, सोनिया गांधी से सवाल पूछेंगे, प्रियंका और राहुल के बीच संबंध कैसे हैं, कांग्रेस किसके हाथ में रहेगी, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, समाजवादी पार्टी में शिवपाल और अखिलेश के बीच लड़ाई चल रही है, मायावती का क्या हाल है, ये बहुत जानकारियां दी जाएगी। लेकिन हां, साहिब के लाडलों ने कितने घोटाले और भ्रष्टाचार कर दिए, सवाल नहीं पूछेंगे, कोई सवाल नहीं पूछना। तो ये कैग रिपोर्ट खैर उनको दिखानी चाहिए थी, अब वो दिखा नहीं पा रहे हैं तो हम आगे आए। इसमें लगाई गई कैग ने भी हवा का रुख भांप लिया है। सरकार की लगाम कसने पर तुले हैं आईएएस गिरीश चंद्र मुर्मू, क्योंकि कैग ने जो रिपोर्ट छापी है वो इन्हीं के मार्फत छापी गई है। गिरीश चंद्र मुर्मू ने एक पूरी की पूरी रिपोर्ट सामने रखी है कि कैसे साहिब की साफ सुथरी सरकार में जमकर घोटाले हो रहे थे। वो बात अलग है कि जैसे ही सत्ता बदलेगी, जितने कमल छाप मौज उड़ा रहे हैं ना, इनका एक एक पाई पाई का हिसाब होना चाहिए, और दोस्तों होने भी जा रहा है। आगे लिखते हैं, टेलीग्राफ ने कैग की नई रिपोर्ट के हवाले से मोदी सरकार में नए भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा किया है। पूरा देखिए, हम आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं। विदेश के लिए ऋण में 2.19 लाख करोड़ कम दिखाया गया। सवाल है कि पैसा कहां गया। प्रोविडेंट फंड का 21,560 करोड़ कम दिखाया गया। पैसा कहां गया? यानी पीएफ, जो आपका अपना पैसा होता है, जो आपकी अपनी सैलरी, जहां आप काम करते हैं, उसमें से एक अंश उसका प्रोविडेंट फंड में जाता है। जब आपको जरूरत पड़ती है पीएफ की तो उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सतर्क हो जाइए कि हो सकता है आपसे पीएफ वाले भी कह दें कि हम पे पैसा नहीं है, जमा तो कंपनी ने किया था लेकिन उसे सरकार निकल गई। हो सकता है कह दे, क्योंकि इसमें जो रिपोर्ट दी गई है कैग की तरफ से, उसमें बताया गया कि प्रोविडेंट फंड का 21,560 करोड़ कम दिखाया गया। पैसा कहां गया? लेवी और सेस के पैसे को बड़ा डायवर्जन हुआ, पता नहीं कहां गया। कम से कम 15 सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी किसे बेची गई, पता नहीं। बड़े सरकारी पैसे को करंट अकाउंट में रखा गया, ब्याज का नुकसान हुआ, और बाकी की जो कहानियां है वो इस रिपोर्ट में है। और इसमें ये आखिर में जो लिखते हैं वो बात बहुत जेन्युइन है। इनका कहना है कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी पार्टी आसमान सिर पर उठा लेती। तो ये 5 पॉइंट इन्होंने जो रखे हैं, इसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि जो गाड़ी कमाई जनता की हुआ करती थी, उसे भारतीय जनता पार्टी ने किस बेदर्दी के साथ लील लिया है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि पीएफ, लेवी, सेस, इसी माध्यम से देश का विकास होता है। लेवी लेते हैं आप, सेस लेते हैं आप, टैक्स लगाते हैं, ये पैसा जा कर रहा है, ये शान और शौकत के लिए जा रहा है। G20 का सम्मेलन आपने किया, वो हमारे लिए देश के गौरव की बात हो सकती थी, लेकिन जो हाथ हिलाई और पीठ थपथपाई रस्म का निर्वहन जाकर और जश्न मनाने का काम कर रहे थे अपने दफ्तर पर G20 की सफलता के नाम पर, उसका पैसा कहां से खर्च किया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इसका जवाब देंगे? ये जवाब जरूरी हो जाता है दोस्तों कि पैसा आपका और हमारा है। नमस्कार।